हमारी इस फैक्ट्री को बेच दो। ये जो फैक्ट्री है ना भाई, ये मैं खरीद सकूं और मन ने किसी के साइन की जरूरत ना है। किस लिए आई हैं आपने? नौकर हो वही बंद कर रहो, समझे? आप जाइए, सामान लेके आइए, जाइए। जी बड़ी बहू। जाइए जाइए। अरे अरे मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मेरी किसी बात का जवाब क्यों नहीं देती तुम? देखो, माँ जी के आने से पहले पहले चली जाओ यहाँ से, वरना तुम नहीं जानती इस घर में कयामत आ जाएगी। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जवाब क्यों नहीं देती मेरी किसी बात का? ओह, अब समझी, ब्लैकमेल करने आई हो, है ना? कांता, तू यहाँ क्या करने आई? चल जा यहाँ से। मैं खुद आ सकती हूँ तो जा भी सकती हूँ। क्यों? मैंने कभी आपको बोला कि आप मेरे घर से निकल जाओ? जितना देर चाहा, जितना चाहा आप मेरे घर पे रहे। तेरा घर? क्यों? रखेल का घर नहीं होता? देखो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। बात मेरे और इनके बीच में। तू चल यहां से, चल। क्यों? घर में अच्छी नहीं लग रही हूं ना मैं? तू आई क्यों है यहाँ पे? जिस काम के लिए आई हूं वो तो मैं करके ही जाऊं। कांता, खबरदार, जब तूने उससे कुछ भी कहा तो। कांता, मैं कुछ कह रहा हूं तुमसे। कांता, मैं नहीं जानती कि तुम यहाँ क्यों आई हो, क्या कहना चाहती हो, तुम्हारे इरादे क्या हैं। जानती हूं तो बस इतना कि वीरेन मेरे पति हैं। तुमसे इनका क्या रिश्ता है ये तुम ही जानती हो। रिश्ता है भी कि नहीं ये भी तुम ही जानती हो। मैं तो इस घर की बहू और इनकी पत्नी होने के नाते अपने सुहाग की मर्यादा को कायम रखने की कोशिश कर रही हूँ। रख पाऊंगी या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर कोशिश जरूर करती रहूंगी। तुम्हारा मेरे पास इस तरह आना किसी अधिकार को मांगने की कोशिश तो नहीं है, और अगर है तो सोच लो कौन सा अधिकार मांगोगी, क्या अधिकार चाहिए तुम्हें? पता नहीं क्या सोचकर आई थी। सच पूछो तो बहुत कुछ सोचकर आई थी। ये कहूंगी वो कहूंगी, पर पता नहीं क्यों जब भी तुम्हें देखती हूँ अपने आप से ईर्ष्या होती है। तुम जो हो वो मैं क्यों नहीं हो सकती? जब भी इस घर में आई हूँ आंगन से ही लौटा दी गई। मेरा इस घर से क्या रिश्ता है? सोचती हूँ दूर चली जाऊं सबकी जिंदगी से,
पर सिर्फ सोचती ही हूँ, जा नहीं पाती। बहुत अच्छी किस्मत पाई है चौधरी वीरेंद्र सिंह। जाओ यहां से। जा रही हूँ। जिसे जो बोलना था वो तो बिना कहे समझ गई। गुड बाय। तो अब ये घर तक भी आ गई। इसी का नाम कांता है ना? हाँ, यही है कांता। अच्छी बात है, खुद ही चल के घर तक आ गई। क्यों? इसमें अच्छा क्या हुआ? आपके लिए आसान जो हो जाएगा कि उसे इस घर में कब लाना है और मुझे कब धक्के मार के इस घर से बाहर निकालना है। देख, तू अगर इस घर से जाना चाहती है तो कभी भी जा सकती है, मैं नहीं रोकूंगा तुझे। और रही बात उसकी, तो अगर उसे घर में लाना होता तो मैं कभी का ले आता। क्यों? अपना सबसे ज्यादा वक्त तो आप उसी औरत के साथ बिताते हैं, फिर उसे घर पे क्यों नहीं ले आते? मेरी मर्जी, नहीं लाया मैं उसको। जब लाना होगा तब ले आऊंगा मैं उसे। तो अब ले आओ ना, अब ले आओ। अब तो कोई मुश्किल ही नहीं है, मैं भी मना नहीं कर रही हूँ, ले आओ उसे। अच्छा, तू अगर ना करेगी तो क्या नहीं लाऊंगा उसे घर में? और तू ये उसे घर में लाने की बात बार बार करके क्यों आग में घी डाल रही है? मैं क्या आग में घी डालूंगी, मैं तो खुद आग में जल रही। मैं आपसे बस ये पूछ रही हूँ कि उस औरत की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? तो तेरे सामने निकाल दिया ना मैं उसे घर से। घर से निकाला, दिल से तो नहीं ना? दिल में अभी तक वही है, मैं नहीं हूं ना। तू चुप करेगी या नहीं? मुझे चुप कराने से क्या होगा? शर्म तो मुझे ये आ रही है कि नंदिनी पता नहीं आपके बारे में क्या क्या सोच रही होगी। जिसको जो सोचना है वो सोच ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सुन, अब मैं उसी के पास जा रहा हूं, तुझे जो करना है कर ले। दीदी, सवाल तो बहुत उठ रहे होंगे तुम्हारे मन में, लेकिन जवाब तुम्हें सबका मिलेगा, इसकी उम्मीद मत रखना मुझसे। नहीं दीदी, समझ तो मैं सब गई हूँ, पर ये सोच रही हूँ कि आपने इतने सालों से उस सहन कैसे किया? क्यों उस औरत को अपनी जिंदगी में आने दिया? इस मामले में दूसरी औरत मैं हूं नंदिनी। कांता तो इनकी जिंदगी में मुझसे शादी से पहले है। मुझे तो बस इस घर में वरमाला पहना के लाया गया था और ये कमरा दिखा दिया गया कि इसी घर के किसी कोने में तुम्हें पड़े रहना। वही तो मैं पूछ रही हूँ दीदी, कैसे सहन किया आपने? सहती नहीं तो और क्या करती नंदिनी, जो रिश्ता मेरा अपना है ही नहीं, उसे जबरदस्ती हासिल करने से भी क्या फायदा? इसमें फायदे और नुकसान की क्या बात है दीदी? ये अधिकार तो आपका है। अधिकार? कौन सा अधिकार? कानूनी
या रिश्तों का? दोनों ही अधिकारों में आप उनकी पत्नी है दीदी, और आपको जानना होगा कि एक पत्नी के अधिकार क्या होते हैं। नहीं नंदिनी, कुछ नहीं जानना मुझे। जान गई तो जो अधिकार मेरे पास है मैं उससे भी हाथ धो बैठूंगी। तुम नहीं जानती, शादी ब्याह के मामले में अधिकारों की बात आके तलाक पे ही रुकती है। मैं तलाक नहीं चाहती नंदिनी। अगर मेरा तलाक ही हो गया तो अधिकार कैसा? फिर भी अधिकार तो तब भी रहेगा ना। नहीं नंदिनी, नहीं चाहिए मुझे ऐसा अधिकार जो दिल से और मन से न दिया जाए। क्या सिर्फ शादी का लेबल लग जाने से पति पति कहलाता है? नहीं, शादी का रिश्ता तो दो आत्माओं का मिलन होता है, मन से जुड़ा होता है रिश्ता। ये मुझे दिखावे से जुड़ी कोई चीज, कोई अधिकार नहीं चाहिए। जिस रिश्ते पे प्यार ना हो उस रिश्ते को ढोने से क्या फायदा? मैं अपने रिश्ते को ढो नहीं रही हूं नंदिनी, मैं तो इसे जी रही हूं, जीने की कोशिश कर रही हूं। पता, एक उम्मीद सी रहती है मुझे कि पता नहीं कब कहां से कोई राह ऐसी बन जाए जो उन्हें मेरे पास ले आए। आई एम प्राउड ऑफ यू दीदी, यू आर सो पॉजिटिव। भगवान आप जैसे दिल वालों को बनाता ही कहाँ है। या प्रधान चौधरी राम प्रकाश माने ही ना है, या फैक्ट्री हाथ आ जावे तो सुनना ही सुनना। यूं लग गए, यो ग्राहक तो जाग लिया, इतना समझा लिया पर समझे ना है। और भाई आज के जमाने में बिना जमानत के कौन पैसे देता है इतने सारे, पर मैं देने को तैयार हूं। भाई एक बार अपनी जुबान से ओके तो बोले कि भाई चौधरी चंदेल सिंह, या फैक्ट्री या जमीन तेरी। कागज पत्थर भी नहीं, मैं तो प्रधान की जुबान पर यकीन कर लूं। ओनली फॉर माता रानी सी। भाई माता रानी का ऑर्डर मुझे मिलता है, मैं वही करता हूं। माता रानी की इजाजत की बिना तो सांस भी ना लूं मैं। ये मेरे सर पे माता रानी का हाथ नहीं होता, मैं तो कब का पतली गली से कट लिया होता। भाई ये तो माता रानी की मेहरबानी है, करम है, आशीर्वाद है कि चौधरी चंदेल सिंह का दिमाग चल जाता है, सोच लेता है। कृपा है माता रानी की। माता रानी, भाई मैंने बहुत समझा लिया, इस राम प्रकाश ने समझता क्यों नहीं है। मैंने तो यहां तक कह दिया भाई जा अपने घर जा, घर वालों से बात कर ले, सलाह कर ले, मशवरा कर ले। माता रानी कृपा करो, अगर आपकी कृपा से ये फैक्ट्री जमीन मेरे को मिल गई तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हमने पूरी उम्मीद है माता रानी कि आपकी कृपा तो इस भगत पर होगी। जय शीतला माता। देव, छोड़ो, तुम्हें और कुछ सूझता नहीं है क्या? हद होती है किसी चीज की। तू डांट क्यों रही हो? तो प्यार तो करने देती नहीं हो, प्यार से बोल तो सकती हो ना। प्यार से किचन में? हाँ तो किचन में प्यार करने की मनाही है क्या? तुम जाओ वहां जाकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कुछ सीरियस बात तो नहीं ना? फिर क्या? जेठ जी ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर निकालने की कोशिश की,
फिर जानू हाथ झटकती है। आओ। किचन में प्यार करने की मनाही है क्या? तुम जाओ वहां जाकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कोई सीरियस बात तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं। अब जाओ वहां जाकर बैठो। अरे तो बात तो सुनो मेरी। बैठो यहाँ। हैप्पी, ओह माय जूस, लव इट, लवली। अच्छा तुम कुछ बताने वाली थी ना? क्या? वो तुम बता रहे थे ना, उस दिन किसी जानू का फोन आया था जेठ जी की फोन पर। हाँ हाँ हाँ, जानू फिर आया क्या? आया नहीं, आई। आई मतलब आई थी जानू घर में, और वो भी बड़ी दीदी के सामने। अरे बाबा, अरे जूस तो पीने दो। पहले मेरी बात तो सुनो। ठीक है सुनाओ। सुनो, जानू की एंट्री होती है बड़े ही फिल्मी स्टाइल में, और जेठ जी उसे देख के हक्के बक्के रह जाते हैं। फिर पूछते हैं तू यहाँ क्या करने आई है, और तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? फिर क्या? जेठ जी ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर निकालने की कोशिश की। फिर जानू हाथ झटकती है। आओ। और फिर बोलती है जो बोलने आई हूं वो बोल के ही जाऊंगी। और धीरे धीरे दीदी की तरफ आगे बढ़ी, और जैसे ही पास आती है हाथ जोड़कर दोनों एक दूसरे को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। फिर जानू मुड़ती है, फिर जेठ जी की तरफ आगे बढ़ती है, और जैसे ही पास आती है कहती है जिसको जो कहना था वो बिना कहे समझ गई। शी गोस एंड जेठ जी टर्न्स। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, कैमरा मुझ पर। इसका मतलब बड़ी दीदी जिस औरत से मिलने जाती है उसका रिश्ता जेठ जी से है। मतलब भैया का चक्कर चल रहा है। He is having an extramarital affair। तो तुम्हें नहीं पता? तुमने कभी पूछा ही नहीं। अरे तो मुझे कैसे पता चलेगा? और मैं क्या पूछता कि भैया are you having an extramarital affair? चक्कर चल रहा है आपका? कमाल करती हो। पूछने की बात नहीं, अगर घर में रहते हो तो इतनी इंफॉर्मेशन तो रखनी चाहिए ना। घर में कहाँ रहा हूं मैं? लंदन पढ़ाई करने गया था। जैसे आया तो तुम्हें देखा तो प्यार हो गया। प्यार हो गया तो तुमसे शादी कर ली। तो फिर उसके बाद की कहानी अगर तुम चाहो तो बढ़ सकती है आगे। देव, behave yourself. This is a serious matter, देव। हाँ यार। जेठ जी का उस औरत के साथ रिश्ता है जिसे बड़ी दीदी भी जानती हैं और उससे मिलने भी जाती हैं, और वो एक्स्ट्रा अफेयर वाली घर भी आ जाती है। This is a serious matter, देव। हाँ नंदिनी, this is a serious matter. In fact, I am so shocked. माँ को पता चलेगा तो माँ क्या कहेंगी? हाँ, अगर जब माँ को पता चलेगा तो? पता चला तो? जिसको इस बात से सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला था या है, उसे तो पहले से ही सब पता है। तो ये वजह है दीदी से जेठ जी के दूर रहने की। यही कारण है दीदी के अधिकार शब्द का। आएंगे अभी, दिल का मलाल निकालेंगे, करेंगे गुस्सा, जो दिल में आएगा कहेंगे। मेरे पास भी जवाब है हर बात का।
कांता, क्यों आई थे घर पे? क्यों नहीं आ सकती क्या? मैं तुमसे सीधे सीधे पूछ रहा हूं, घर पे क्यों गई थी, किस लिए गई थी? दिल किया और आ गई। वो घर है मेरा, कोई धर्मशाला नहीं है। उस घर पे अपनी नजरें मत डालना कभी भी। और तू मुझे सीधे सीधे बता, बच्चा क्यों नहीं गिरा रही है तू? डॉक्टर ने मना कर दी। वो घर है मेरा, कोई धर्मशाला नहीं है जो दिल की ओर चली गई। क्या मतलब है इसका? तुम्हारा घर है तभी तो। जब तुम मेरे यहाँ आ सकते हो, रात भर रह सकते हो, तो क्या मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकती? तो कम से कम मुझसे पूछ कर तो आना चाहिए था तुम्हें। तुम पूछते हो आने से पहले? तुम्हारे पास मेरे घर की एक चाबी है ना? मुझे भी तुम्हारे उस घर की एक चाबी चाहिए। उस घर की सिर्फ एक चाबी है जो माँ के पास रहती है। और कांता, खबरदार खबरदार, जो उस घर के ऊपर अपनी नजर डाली तो। नहीं डालूंगी नजर, पर दिल तो मेरा उसी घर पे रहेगा ना, क्योंकि उस घर में तुम जो रहते हो, मेरी अमानत। तू वो सब बातें छोड़, मुझे बता तू वहां किस लिए गई थी? जिस काम के लिए गई थी वो तो हो गया। कौन सा काम हो गया? जिसको समझाना था वो तो बिना कहे समझ गई। पर मैं तो नहीं समझा ना। वैसे तुम्हें जरूरत भी नहीं है समझने की। एक मैं जो तुम्हारी बीवी नहीं हूं, और वो जो तुम्हारी बीवी है, उसके बीच की लड़ाई है जिसमें जीते कोई भी, लेकिन हार किसी की नहीं हो। क्या मतलब क्या है तेरा? ये अधिकार की लड़ाई है वीरेन बाबू। उसे वो अधिकार चाहिए जो मैं छोड़ नहीं सकती, और मुझे वो अधिकार चाहिए जो उसे मिला हुआ है। उसे कौन सा अधिकार मिला है, कौन सा नहीं मिला है, वो तो तू जाने दे। देख, उस घर पे से अपनी नजरें हटा ले। उस घर पे अपनी नजरें मत डालना कभी भी। और तू मुझे सीधे सीधे बता, बच्चा क्यों नहीं गिरा रही है तू? डॉक्टर ने मना कर दिया। यही बताने तो आई थी। आपको बहुत बार कॉल किया, आपका फोन ही नहीं लग रहा था। क्या करूं? मुझे लगा आप बीवी के साथ मस्त हो, तो बस देखने चली आई। डॉक्टर ने मना कर दिया? कुछ कहा तो मैंने ऐसे ही, और तुमने सुना भी सही। डॉक्टर ने मना कर दिया। ठीक है, वो सब मैं संभाल लूंगा, लेकिन तू याद रख कांता, जो कुछ भी हो जाए, मुझसे बिना पूछे तू मेरे घर पे नहीं आएगी, समझी? अंदाजा नहीं कर पाई कि क्यों मना किया उसने। वही बात करने आई थी तुमसे, पर तुम्हारी बीवी का चेहरा देखा और फिर कुछ कहने का दिल ही नहीं किया। बहुत सुंदर है तुम्हारी बीवी, बेचारी। हेलो प्रधान जी, जय शीतला माता। हाँ, राम राम चंदेल भाई। क्या फैसला किया? खाता चालू करूं? चंदेल भाई, अभी मैंने कोई फैसला किया नहीं है। तो फैसला ले लो, और फैसला मेरे पक्ष में होना चाहिए।